हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं 13 सितंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एलन मस्क को पीछे छोड़कर 393 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ऑप्शन है जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, लैरी एलिसन, मार्क जुकरबर्ग। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैरी एलिसन। लैरी एलिसन एलन मस्क को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इसके पहले एलन मस्क थे अमीर व्यक्ति, अब उनको पीछे ढकेलते हुए लैरी एलिसन ने पहले स्थान पर आ गए हैं। अब बात कर लेते हैं एलन मस्क के बारे में। तो एलन मस्क टेस्ला कंपनी के संस्थापक हैं और इनकी जो संपत्ति है 384 बिलियन डॉलर है। 384 बिलियन डॉलर है। अब इन्हीं को पीछे छोड़ते हुए लैरी एलिसन ने पहला स्थान काबिज किया है। जेफ बेजोस इनकी कुल संपत्ति है 252 बिलियन डॉलर। जेफ बेजोस की संपत्ति कुल कितनी है? 252 बिलियन डॉलर है। मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक के संस्थापक हैं, इनकी जो संपत्ति है कितनी है? 264 बिलियन डॉलर है। ठीक, अब बात करते हैं मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी भारत के प्रथम अमीर व्यक्ति हैं, मतलब पहले स्थान पर आ गए हैं अमीरी में मुकेश अंबानी। इनका कितना बिलियन डॉलर है? तो 101 से 117 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए महाराष्ट्र का राज्यपाल घोषित किया गया है। अब बात कर लेते हैं राज्यपाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनकी चर्चा आर्टिकल 153 से लेकर 162 के अंतर्गत में किया जाता है। और जो राज्यपाल को, जैसे गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल 153 के तहत। आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और इसके साथ ही एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है या हो सकता है। और इसी आधार पर किसी राज्यपाल को किसी अन्य राज्य का अतिरिक्त राज्यपाल बनाया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 153 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन राज्यपाल हैं? तो मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल हैं। और राजस्थान के हरिबाबू किशन राव बागड़े कहाँ के हैं राज्यपाल? तो राजस्थान के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने विश्व का पहला डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। तो भारत ने विश्व का पहला डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ पे लॉन्च किया है? नई दिल्ली में लॉन्च किया है। ठीक, वो भी कहाँ पे? भारत मंडपम, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। वो भी किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक, और आदि संस्कृति को किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है? तो जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत इसको स्थापित किया गया है।
जनजाति कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसको प्रसिद्ध टाइम्स पत्रिका द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन है तेजस्वी मनोज को, हेमन बैकेले को, ओरियन जीन को, गीतांजलि राव को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेजस्वी मनोज को टाइम्स पत्रिका द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार मिला है। अब ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ये पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जो कम उम्र में सराहनीय काम करते हैं। जैसे में तेजस्वी मनोज को क्यों दिया गया? तो तेजस्वी मनोज 17 साल की उम्र में नागरिकों को या जो बूढ़े नागरिक हैं उनको स्कैम से बचाने के लिए एक वेबसाइट का निर्माण किया था। इसी वेबसाइट के लिए तेजस्वी मनोज को किड ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर ऑप्शन की बात करें तो हेमने बैकल इसके पहले 2024 में हेमन बैकले को दिया गया था किड ऑफ द ईयर अवार्ड, ओरियन जीन को 2021 में और गीतांजलि राव को 2020 में किड ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसको भारतीय शेयर बाजार की प्रमुख संस्था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है इंजेति श्रीनिवासन, आशीष कुमार चौहान, एस रविंद्रन, राजेश गोपीनाथन। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंजेति श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। आशीष कुमार चौहान के बारे में बात कर लेते हैं। आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत 2024-25 तक कितने लाख टन मत्स्य उत्पादन करके इस क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? 195 लाख टन, 187 लाख टन, 193 लाख टन, 197 लाख टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 195 लाख टन का उत्पादन करके भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य बन गया है, देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से भारत पर 100% टैरिफ लगाने की सलाह दी है? तो ऑप्शन है यूरोपीय यूनियन, रसिया, चीन, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन से कहा है कि भारत पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है, कि भारत पर 100% टैरिफ लगाया था। अब टैरिफ क्या होता है? टैरिफ देशों के द्वारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने वाली वस्तुएं हैं उन पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स है। तो अमेरिका ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने के लिए किससे कहा है? तो यूरोपीय यूनियन को कहा है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को 12 सितंबर 2025 को किसके द्वारा पद की शपथ दिलाई गई? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को शपथ दिलाई गई है। किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को शपथ दिलाया गया है। अब बात कर लेते हैं किस आर्टिकल के तहत दिलाया गया है यह शपथ। तो आर्टिकल 69 के तहत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष के सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर, राज्यसभा के अध्यक्ष के सलाह पर, किसी से भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर के आप परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं। लेकिन किस आर्टिकल के थ्रू करते हैं? तो आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद के दोनों सदनों को बुला सकती है और स्थगित कर सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अनुबंधों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा जारी बीमा जमानत बांड में कितने करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर लिया है? तो ऑप्शन है 10,000 करोड़, 9,000 करोड़, 12,000 करोड़, 11,000 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10,000 करोड़ को पार कर गया है। जो बीमा कंपनियों द्वारा जारी बीमा जमानत बांड 10,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन अच्छा लगा हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।